मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। सरकार का दावा है कि बजट कई मायनों में खास है। कैसे, समझाते हैं आपको। किसान, युवा, महिला और गरीबों पर जोर दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 1 करोड़ शहरी गरीब के लिए आवास योजना का प्रावधान किया गया है। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है। इसके अलावा मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। ईपीएफओ की नई स्कीम से 10 लाख युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है इस बजट में। इसके अलावा अगर टैक्स स्लैब की बात करें, न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव भी किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, 50 से बढ़ाकर 75 किया गया है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख पर 10% का देना होगा। इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 1 करोड़ शहरी गरीब के लिए आवास योजना का प्रावधान किया गया है इस बजट में। इसके अलावा बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस बजट में। मतलब बिहार पर फोकस रखा गया है इस बजट के जरिए। और चलिए अब जानते हैं कि आम जनता को इस बजट में क्या मिला। मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घर के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी कटौती को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़, पीएम स्वनिधि में 100 वीकली हाट लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना, रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ पीएम ग्राम सड़क योजना का 4था चरण भी शुरू कर दिया जाएगा। इसका भी जिक्र इस बजट में किया गया है। 25,000 गांव तक नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसका भी ऐलान आज वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किया है। और चलिए आपको बताते हैं कि बजट में किसानों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। पहली बड़ी बात यह है कि किसानों को अधिकतम एमएसपी दी जाएगी। कृषि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे प्रावधान फिलहाल किसानों के लिए किए गए हैं। मतलब बजट में किसानों के लिए जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, पहली बड़ी बात जो है वो यह है कि अधिकतम एमएसपी दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है इस बजट की किसानों के लिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कृषि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इस पर भी सरकार का खासा जोर रहने वाला है। आने वाले वर्षों में इसका भी रोड मैप इस बजट में खींचा गया है। इसके अलावा 109 फसलों पर सरकार का फोकस है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए और 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। इसका भी जिक्र आज कृषि मंत्री की तरफ से किया गया है। तो ये हमने बहुत आसान करके आपको बताया कि किसानों के लिए किन किन बातों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए, मोदी सरकार 3.0 की पहले बजट को जहां सरकार सबसे बेहतर बताने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने जहां इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने पूछा कि बजट में यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए कुछ खास क्यों नहीं किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I present the budget for 24-25. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। देश में महंगाई दर नियंत्रण में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। सरकार का किसान, युवा, महिला और गरीबों पर फोकस है। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major costs, namely
the Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को विपक्ष ने पूरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया। उन्होंने कहा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य को बजट में कुछ नहीं मिला है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बजट में महिलाओं की उपेक्षा की गई। महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बजट से सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। यूपी के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब्जबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज, ऐसी चीज हो जिसको, अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं, हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। आप देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है, कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है, यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता है कुछ भी किए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार जो कहती है उसे जमीन पर लाए तो बड़ी बात है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। लगातार सरकार आम जनता को मायूस ही कर रही है। देश के करोड़ों नौजवानों को, माताओं बहनों को क्या समस्याएं उनके सामने? आपने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना करेंगे, एमएसपी 2 गुना करने की बात आपने कही थी। क्या इस बजट में एमएसपी 2 गुना करने के लिए कोई प्रावधान आपने रखा, कोई बजट का हिस्सा रखा? मायावती ने केंद्रीय बजट को अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि मायूस करने वाला ज्यादा बताया है। मायावती ने कहा कि इससे गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को जहां मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदों वाला बजट बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष ने पूछा है कि आम आदमी के अच्छे दिन कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को युवाओं, नौजवानों और किसानों का बजट बताया। उनका यह मानना है कि इस बजट से समाज के हर तबके को लाभ होगा। वहीं सीएम योगी ने भी इसे हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया। I present the budget for 24-25. पीएम मोदी ने बजट को आम लोगों को ताकत देने वाला बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को अवसर देने वाले इस बजट से समाज के हर वर्ग को समृद्धि मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को
समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024 की तारीफ में कहा कि ये बजट भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने का काम करेगा। इस बजट से देश के 140 करोड़ की जनता की आशाएं पूरी होंगी। सीएम ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट सभी देशवासियों के लिए है। किसानों को बजट में खास राहत दी गई है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बजट गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को इस बजट के लिए बधाई दी है। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। शानदार बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का मानना है कि इस बजट से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से कम सैलरी वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट है और सर्व समाज का ध्यान रखा गया है। चाहे किसानों की बात हम करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, सभी को साथ लेकर के एक समावेशी बजट है और भारत को मजबूती देने वाला बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, वो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा छूट देने का काम किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री को भी इस बजट के लिए बधाई दी है। बजट में कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उन्हीं सारों विषयों को फोकस किया गया है। हमारी सरकार की गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, अंत्योदय की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो हमारी पार्टी का संकल्प है, उन सारे विषयों को, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखे गए हैं, इसलिए ये सबका बजट है। भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। बजट को लेकर सरकार का दावा है कि इससे हर वर्ग को बूस्ट मिलेगा, हर सेक्टर को फायदा पहुंचेगा।
अब देखना ये है कि बजट आम लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में इस बार इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और रोजगार पर भी विशेष फोकस रखा है। न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव हुए हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लाख की इनकम पर आप देखिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख की इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 10 लाख से 12 लाख है तब आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख के बीच में जो लोग कमाते हैं उनको 20% टैक्स देना होगा, और जो लोग 15 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको 30% का टैक्स अपनी आय पर देना होगा। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट भले ही कागजों पर अच्छा हो, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। यह आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका यह देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी।